Hello everyone, welcome to the channel MS Study for CBSE Pattern. This is Saloni and we are learning Maths. In today's video, I am going to start class 3rd Maths, chapter 9, Money Introduction, and the book is New Composite Mathematics. In today's video, I am going a short introduction about money. So money is a type of money which is used in any country is known as currency. Okay, जो भी मनी हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं करेंसी. ठीक है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसीज यूज होती हैं. एंड इन इंडिया जो इंडियन करेंसी है उसे हम कहते हैं रुपी. ठीक है, जो हमारी इंडियन करेंसी है उसे हम कहते हैं रुपी. अब जो हमारे रुपी होते हैं उसका जो रिलेशन है रुपी को 1 रुपी इक्वल्स टू होते हैं 100 पैसे. ठीक है, और वी कैन राइट इट एज रुपीज 0. रुपीज 1.00. ओके, 100 पैसे को हम 1 रुपी लिख सकते हैं. जैसे 1 रुपी यहाँ लिखा है, 100 पैसे लिखा, और इसे हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने 1 रुपी को 100 पैसे लिखा है. तो अगर आपको 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं वो आपको फाइंड करना है. तो 1 पैसे इक्वल्स टू हो जाता है 1/100 रुपी. ओके, तो नाउ यहाँ पे देयर इज सम रूल्स. फर्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ रुपी इनटू पैसे. देखिए, जब आपको कन्वर्जन करना है रुपीज़ का पैसे में तो आपको क्या करना है, अमाउंट को, जो भी अमाउंट आपको रुपीज़ में दिया हुआ है, अमाउंट इन रुपीज़, इसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से. ओके, सपोज दैट आई हैव टू फाइंड 4 रुपीज़ इंटू पैसे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ₹4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 100 पैसे इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 400 पैसे. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे इनटू पैसे. मीन्स यहाँ पे आपको रुपीज़ भी दिए हुए हैं और पैसे भी दिए हुए हैं, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है पैसे में. तो आपको क्या करना है, सपोज दैट कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है ₹13.45 पैसे. ओके, तो जो आपका रुपीज़ है उसे आपको कन्वर्ट कर लेना है पैसे में. इट मीन्स 13 इंटू 100 पैसे हो जाएंगे. जब आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो अमाउंट है रुपीज़ वाला वो पैसे में कन्वर्ट हो गया. एंड 45 पैसे ऑलरेडी आपको पैसे में दिया हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें. तो ये जाएगा आपका 45 पैसे. ना मल्टीप्लाई 13 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 1300 पैसे, और उसमें आपको प्लस कर देना है 45 पैसे. तो ये अल्टीमेटली आपका जो एडिशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1345 पैसे. थर्ड वन इज कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज़ एंड पैसे. मीन्स आपको यहाँ पे पैसे दिए हुए हैं, आपको उसको रुपीज़ और पैसे दोनों में कन्वर्ट करना है. सपोज यहाँ पे आपको 1530 पैसे दिए हुए हैं, इसे आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ एंड पैसे में. तो इसमें देखिए 1530 जो है इसे आप 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि
1 पैसे को अगर आपको रुपी में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाता है 1/100 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जब पैसे को आपको अमाउंट में यानी कि रुपीज़ और पैसे दोनों में कन्वर्ट करना है तो इसे आप 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 100 में 1 और 2 ज़ीरो है, तो हम क्या करते हैं उसे अल्टीमेटली 1 2 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगाना होता है, तो ये हो जाएगा 15.30। ठीक है, अब इसका जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का अमाउंट है उसे हम बोलते हैं रुपीज़ और जो राइट हैंड साइड का अमाउंट है उसे हम बोलते हैं पैसे। तो इसे आप राइट कर सकते हैं ₹15 एंड पैसे 30। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप इसे 100 से डिवाइड करके नहीं दिखाएंगे तो आपको 15.30 यानी कि आपको राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हुए काउंट करने हैं 2 डिजिट और फिर आपको डेसिमल लगा देना है। तो डेसिमल से लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन हो गया आपका रुपीज़ और डेसिमल के राइट साइड वाला पोर्शन हो गया आपका पैसे। ओके, एक्सरसाइज 34 का क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स। इन्हें आपको क्या करना है, वर्ड्स में राइट करना है। फर्स्ट वन इज़ 30 रुपीज़ एंड 65 पैसे। तो इसे कैसे राइट करेंगे आप, ₹30 एंड स्पेलिंग राइट करनी है, ₹30 एंड 65 पैसे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ 8 रुपीज़ एंड 70 पैसे है, तो ये हो जाएगा आपका ₹8 एंड 70 पैसे। नेक्स्ट वन इज़ 53 रुपीज़ 80 पैसे, तो ये हो जाएगा आपका ₹53 एंड 18 पैसे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ 106 रुपीज़ एंड 5 पैसे, तो ये जाएगा आपका ₹106 एंड 5 पैसे। नेक्स्ट वन इज़ 28 रुपीज़, तो जाएगा आपका ₹28। एफ है आपका 1 रुपी एंड 1 पैसे, तो जाएगा ₹1 एंड 1 पैसा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके। जी है आपका 93 पैसे, तो यहाँ पे आपको 93 पैसे। ओके, नेक्स्ट है 4 पैसे, तो आपको यहाँ पे 4 की स्पेलिंग राइट कर देनी है एंड पैसे 4 पैसे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स। ठीक है, इन्हें आपको क्या करना है, ऑलरेडी ये आपको हाफ वर्ड और हाफ क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फिगर। ठीक है, इन अमाउंट्स को आपको क्या करना है, फिगर में राइट करना है। सो है 46 रुपीज़ एंड 75 पैसे, सो यू कैन राइट इट एज ₹46.75 बिकॉज जो हमारा रुपी का रिलेशन होता है पैसे के साथ वो होता है 100 पैसे और 100 में होते हैं 2 ज़ीरो, इसलिए जब पैसे को डिनोट किया जाता है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ 100 रुपये एंड 68 पैसे, तो हो जाएगा आपका ₹100.68। नेक्स्ट वन इज़ ₹5 एंड 46 है, तो हो जाएगा ₹5.46। नेक्स्ट है 74 रुपीज़, so you can write it as ₹74.00. Next one is 300 rupees, so 300 rupees can be written as ₹300.00. नेक्स्ट वन इज़ 17 रुपीज़ एंड 9 पैसे, तो यहाँ पे से आप राइट करेंगे ₹17.09, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि 100 में यहाँ पे 2 ज़ीरो होते हैं, इसलिए हमें 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना होता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है, तो सेकेंड डिजिट आपको यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है 4 रुपीज़ एंड 4 पैसे, सो यू कैन राइट इट एज ₹4.04। ओके। नेक्स्ट वन इज 1 रुपी एंड 1 पैसा, सो यू कैन राइट इट एज ₹1.01। ओके। नेक्स्ट वन इज 1 रुपी, 1 रुपी को राइट कर सकते हैं ₹1.00। नेक्स्ट वन इज 73 पैसे, तो 73 पैसे इट मीन्स रुपीज़ तो आपके यहाँ पर 0 है और 73 पैसे इस तरीके से शो होंगे, तो ये जाएगा ₹0.73। नेक्स्ट है 3 पैसे, तो ये हो जाएगा आपका ₹0.03। एंड द लास्ट वन इज 1 पैसा, सो 1 पैसा को यू कैन राइट इट ₹0.01। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स। आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट दिए हुए हैं इनको वर्ड्स में राइट करना है। तो फर्स्ट है आपका ₹70.35, सो यू कैन राइट इट एज ₹70 एंड पैसे 35। ओके। नेक्स्ट है ₹8.98, सो यू कैन राइट इट एज ₹8 एंड पैसे 98। ओके। नेक्स्ट वन इज ₹1.64, so ₹1 एंड पैसे 64। नेक्स्ट है आपका डी ₹62.08, सो यू कैन राइट इट एज ₹62 एंड पैसे 8। ओके। नेक्स्ट है ₹16, so only you can write it as ₹16। नेक्स्ट है ₹2.05, ₹2 एंड पैसे 5। नेक्स्ट है ₹0.43, सो यू कैन राइट इट एज ₹0 एंड पैसे 43, और ओनली यू कैन राइट इट एज पैसे 43। ओके। रुपीज़ अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा। सो अगर आपने नहीं भी लिखा है, सिर्फ लिख दिया है पैसे 43, तो वो भी आपका बिल्कुल सही है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एच पार्ट है आपका ₹0.50, सो यू कैन राइट इट एज 50
पैसे। ओके, नेक्स्ट है ₹0.08, सो यू कैन राइट इट एज 8 पैसे। नेक्स्ट वन इज ₹248.70, तो ये जाएगा आपका ₹248 एंड पैसे 70। नेक्स्ट है ₹306.07, so you can write it as ₹306 and पैसे 7। The last one is ₹406.00, so you can write it as ₹476। Question 4 is convert the following amounts into पैसे। आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट्स दिए हुए हैं पैसों में कन्वर्ट करना है। सो ₹5 दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ₹1 का जो रिलेशन है पैसे के साथ वो आपको बताना है, तो वो होता है आपका 100 पैसे। सो ₹1 इक्वल्स टू अगर 100 पैसे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ₹5 इक्वल्स टू 5 इंटू 100 पैसे। इट मीन्स रुपीज़ को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, सो आपका कन्वर्ट हो जाएंगे पैसे में। 5 इंटू 100 हो जाएगा आपका 500 पैसे। नेक्स्ट इज ₹32, तो यहाँ पे भी ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे एंड नाउ ₹32 इक्वल्स टू हो जाएगा 32 इंटू 100 पैसे। तो ये हो जाएगा अब आपका आंसर। 32 इंटू 100 करेंगे तो 3200 पैसे। सी पार्ट इज ₹60, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले आपका ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसे। ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे है, तो ये हो जाएगा आप ₹60 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 100 पैसे। तो हो जाएगा आपका 6000 पैसे। डी है आपका ₹6.69। यहाँ देखिए आपको रुपीज़ और पैसे दोनों ही दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले जो रुपीज़ हैं उन्हें 100 से मल्टीप्लाई करके पैसों में कन्वर्ट कर लेना है और फिर उसमें प्लस कर देने हैं 69 पैसे। ठीक है, तो 6 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 600 पैसे और उसमें प्लस कर देना है 69 पैसे। प्लस करने पर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 669 पैसे। ओके, अब इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ई है आपका ₹58 एंड 10 पैसे। तो यहाँ पे भी देखिए आपको रुपीज़ और पैसे दोनों दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, ₹58 को 100 से मल्टीप्लाई करके पैसे में कन्वर्ट कर लेना है और 10 पैसे को इसमें ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 5800 पैसे प्लस 10 पैसे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 58 और 10 यानी कि 5810 पैसे। नेक्स्ट है ₹72 एंड 19 पैसे। इसे हम करेंगे सबसे पहले 72 को 100 से मल्टीप्लाई, सो इट विल कन्वर्ट इनटू पैसे
और उसमें आपको प्लस कर देना है 19 पैसे। तो ये हो जाएगा आपके पास 72 इंटू 100 करेंगे तो 7200 पैसे और प्लस 19 पैसे। जब इसमें 19 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7219 पैसे। ओके, जी पार्ट में आपको 24 रुपीज़ और 6 पैसे दिया हुआ है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए 24 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें प्लस कर देंगे आपके 6 पैसे। तो ये हो जाएगा 2400 पैसे प्लस 6 पैसे, तो जाएगा 2406। ठीक है, पैसे। नेक्स्ट वन इज 7 रुपीज़ एंड 9 पैसे। तो हो जाएगा 7 इंटू 100 पैसे प्लस 9 पैसे। ना 7 इंटू 100 700 पैसे प्लस 9 पैसे। 700 में 9 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 709 पैसे। आई पार्ट इज 1 रुपी एंड 1 पैसा। तो यहाँ जाएगा 1 इंटू 100 पैसे प्लस हो जाएगा आपका 1 पैसा। तो ये हो जाएंगे 100 पैसे प्लस 1 पैसा। 100 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 101 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है ₹0.95। ठीक है, यानी कि ₹0.95 आपको पॉइंट में दिया हुआ है। तो इसे कैसे करेंगे, ₹0.95 इज इक्वल्स टू 0.95 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ 100 में 2 ज़ीरो हैं तो पॉइंट हट जाएगा आपका। तो हो जाएगा आपका 95 पैसे। ओके, नेक्स्ट वन इज के ₹0.10। इसे राइट करेंगे ₹0.10 इज इक्वल्स टू 0.10 इंटू 100। जब इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 10 पैसे। नेक्स्ट वन इज ₹0.07। so you can write it is 0.07 is equals to 0.7 multiply 0.07 multiply by 100 पैसे। सो 100 की वजह से यहाँ पे जो पॉइंट है वो हट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7 पैसे। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीस एंड पैसे। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पैसे दिए हुए हैं, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रुपीस एंड पैसे। तो फर्स्ट वन इज 2965 पैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रिलेशन दिखाना पड़ेगा पैसे और रुपीस में। तो यहाँ पर आपका हो जाता है 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़। ठीक है, जब आपका 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़ है तो 2965 पैसे इज इक्वल्स टू हो जाएगा ₹2965/100। ओके, now 100 has 2 zeros, so you have to put decimal after 2 digit। और 2 डिजिट आपको काउंट करने हैं राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे आप पहले 5 को लेफ्ट कीजिए, फिर 6 को, उसके बाद पॉइंट, देन 9 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है 29.65 रुपीज़। इट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं ₹29 और पैसे 65। ओके,
सेकेंड वन इज 2200 पैसे। सबसे पहले आपको रिलेशन बताना है, 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़। ओके, नाउ 2200 पैसे इज इक्वल्स टू 2200 अपॉन 100 रुपीज़। नाउ 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो आपके पास सिर्फ आ गए हैं ₹22। ओके, यहाँ पे कोई भी पैसे लेफ्ट नहीं बचे हैं। नाउ कम टू द सी पार्ट। 3304 पैसे है। सबसे पहले आप रिलेशन बताएंगे, 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़। नाउ 3304 पैसे इज इक्वल्स टू 3304 अपॉन 100 रुपीज़। ठीक है, नाउ वी हैव टू लीव 2 places and then put decimal and 33। तो अब यहाँ पे आपके पास 33.04 रुपीज़ आ गया है। इट मीन्स 33 रुपीज़ एंड 4 पैसे। ओके, सो ये है आपका इन तीनों का सॉल्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। डी पार्ट इज 3020 पैसे। तो सबसे पहले आपको बताना है कि 1 पैसे में होते हैं आपके 1/100 रुपीज़। तो आपके 3020 पैसे में हो जाएंगे 3020 अपॉन 100 रुपीज़। नाउ 10 से 10 कैंसिल आउट, और आपके पास अभी यहाँ पे 10 बचा हुआ है, तो इस 10 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया आपके पास 30.2 रुपीज़। इट मीन्स 30 रुपीज़ एंड 2 पैसे। ओके, ई पार्ट इज 1001 पैसे। तो सबसे पहले हमें राइट करना है 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़। देन 1001 पैसे इज इक्वल्स टू 1001 अपॉन 100 रुपीज़। अब क्योंकि 100 में 2 zeros हैं, इसलिए राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हुए हमें 2 डिजिट को छोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका 10.01 रुपीज़। और फिर आप इसे लिख सकते हैं 10 रुपीज़ और 1 पैसा। ओके, नाउ कम टू द एफ पार्ट। 400 पैसे। तो सबसे पहले आपको राइट करना है 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़। एंड देन 400 पैसे इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 100 रुपीज़। नाउ 0 से ज़ीरोस कैंसिल आउट, तो आपके पास बच गया है 4 रुपीज़। जी 187 पैसे। तो 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़ एंड 187 पैसे इज इक्वल्स टू 187 अपॉन 100 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी कि 7 को लेफ्ट किया, 8 को लेफ्ट किया, पॉइंट लगा के 1 बच गया, तो 1 आ गया आपका। तो ये हो गया आपका 1.87 रुपीज़। तो इसे आप राइट करेंगे 1 रुपी एंड 87 पैसे। ओके, नेक्स्ट वन इज 603 पैसे। So first of all we will write 1 paise equals to 1/100 rupees. Then 603 paise is equals to 603 upon 100 rupees. और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, तो 3 और 0 को लेफ्ट करके 6.03 रुपीज़ हो गई है। इन्हें अब आप राइट करेंगे 6 रुपीज़ and 3 पैसे। Okay, next one is 20,348 पैसे। So 1 rupee
1 पैसे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 100 रुपीज़ एंड 20,348 पैसे इज इक्वल्स टू 20,348 अपॉन 100 रुपीज़। तो ये हो जाएगा आपके पास, 2 डिजिट छोड़ेंगे तो 8 और 4, उसके बाद पॉइंट लगा के आगे आ गया 302। इट मीन्स 203.48 rupees. So you can write it as 203 rupees and 48 paise. J part is 30,003 paise. So 1 paise is equals to 1 upon 100 rupees. Then 30,003 paise is equals to 30,003 upon 100 rupees. Now 20 की वजह से आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। तो आगे आ गया आपका 300.03। इसे आप राइट कर सकते हैं 300 रुपीज़ एंड 3 पैसे। नेक्स्ट है आपका 160 पैसे। सो 1 पैसे इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 रुपीज़। और उसके बाद अब आपको राइट करना है 160 पैसे इज इक्वल्स टू 160 पैसे अपॉन में 100। तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया है, 10 से 10 गया। और आपको क्या करना है, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल यानी कि 1.6 रुपीज़ हो जाएगा ये। तो अब आप इसे राइट कर सकते हैं 1 रुपी एंड 6 पैसे। नेक्स्ट है आपका 207 पैसे। सो 1 पैसे इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 रुपीज़। नेक्स्ट है 207 पैसे इज इक्वल्स टू 207 अपॉन 100 रुपीज़। और अब आपको यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है यानी कि 2.07 हो जाएगा ये। इसे राइट कर सकते हैं आप 2 रुपीज़ एंड 7 पैसे। क्वेश्चन 6 इज हाउ मैनी 5 पैसे कॉइन्स विल मेक रुपीज़ 8.90, यानी कि 8.90 रुपीज़ में आपके कितने 5 पैसे के कॉइन्स आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे। सो दे विल बी 8.90 into 100. So they will become 890 paise. Okay, now 5 paise coins. Simply we have to divide 890 by 5. So 5 ones are 5, 5 ones are 5, 3 बचा है यहाँ पे, 5 7 जा 35 and 5 8 जा 40. So you have 178 coins. Next one is rupees 7.65. इसे भी आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसों में। तो इसे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएंगे आपके 765 पैसे। नाउ 5 पैसे कॉइन हो जाएगा 765 अपॉन 5। तो इसको 5 से आप डिवाइड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे कट करके दिखाया था, बट नेक्स्ट वाले में आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ। जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे यू कैन यूज़ इट। सो यहाँ पे 5 वन सा 5 माइनस 2 6 लिया हमने, फिर उसके बाद 5 5 ज़ा 25 माइनस क्या 1 आया और इस 5 को हमने लिया। उसके बाद 5 3 ज़ा 15। सो यहाँ पे जो भी क्वेटेंट आएगा आपका वही होगा आपका नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। सी पार्ट इज रुपीज़ 18.25। सो रुपीज़ 18.25 को कन्वर्ट करने के लिए इंटू पैसे
वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100। तो आपका जो डेसिमल है वो रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1825 पैसे। नाउ 5 पैसे कॉइन्स आपके कितने बनेंगे? सो 1825 डिवाइडेड बाई 5। ओके, सो आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं और मैं इसको कट करके आपको यहाँ दिखा रही हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ हो जाएंगे आपके 365 कॉइन्स। एंड नाउ द डी पार्ट इज ₹20। सो ₹20 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आपका जो डेसिमल है वो रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000। ओके, नाउ 5 पैसे कॉइन। तो 2000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 0 0। इट मीन्स 400 कॉइन्स हो जाएंगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी 10 पैसे कॉइन्स विल मेक? 10 पैसे कॉइन्स से कितना बनेगा? सो ए पार्ट इज ₹6.40। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ₹6.40 को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो ये जगह 6.40 इंटू 100, सो इट विल बी 640 पैसे। नाउ 10 पैसे कॉइन्स, सिंपली यू हैव टू डिवाइड 640 बाई 10। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 64 कॉइन्स। नेक्स्ट पार्ट इज ₹9.10। तो ₹9.10 इज इक्वल्स टू 9.10 इंटू 100। तो डेसिमल विल बी रिमूव, तो ये हो जाएगा आपका 910 पैसे। एंड यू हैव टू फाइंड 10 पैसे कॉइन्स। 910 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 91 कॉइन्स। सी पार्ट इज ₹13। तो ये हो जाएगा आपका ₹13 इज इक्वल्स टू 13.00 इंटू 100। डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो हो जाएगा 1300। नाउ 10 पैसे कॉइन। 1300 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 रिमूव, सो 130 कॉइन्स विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन इज ₹19.30। सो ₹19.30 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। आपका जो डेसिमल है वो रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1930 पैसे। ना 10 पैसे कॉइन्स कितने बनेंगे? 1930 अपॉन 10, 10 से 10 रिमूव, सो यहाँ आपके 193 कॉइन्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ मैनी 20 पैसे कॉइन्स विल मेक ₹5.60। सो ₹5.60 को पहले आपको पैसों में कन्वर्ट करना है, तो 5.60 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 560 पैसे। नाउ यू हैव टू फाइंड 20 पैसे कॉइन्स। सो 560 विल बी डिवाइडेड बाई 20। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इसके साथ कैरी आया तो ये 16, तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। तो यहाँ पर आपके आ गए हैं 28 कॉइन्स। नेक्स्ट वन इज ₹14.40। नाउ 14.40 को आपको कन्वर्ट करना है पैसों में, तो इसे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा 1440 पैसे। नाउ फाइंड द 20 पैसे कॉइन्स। 1440 को आपको डिवाइड करना है 20 से, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा
4, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 72 कॉइन्स। सी पार्ट इज ₹18। सो ₹18 को आपको कन्वर्ट करना है पैसे में, तो इसे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, सो हो जाएगा 1800 पैसे। नाउ यू हैव टू फाइंड 20 पैसे कॉइन्स। तो आपको 1800 को डिवाइड करना है 20 से। 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 9 18, 0। सो यहाँ पर आ गए हैं आपके टोटल 90 कॉइन्स। नेक्स्ट वन इज ₹20.80। So ₹20.80 will be equals to 20.80 into 100. So here 1280 paise. Now 20 paise coins is equals to 1280 upon 20. 0 से 0 cancel out. 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8. So now 64 coins will be there in ₹20.80. Now come to the question number 9. Question number 9 is ₹6.25. आपको कन्वर्ट करना है किस में, हाउ मैनी 25 पैसे कॉइन्स कितने हैं आपको ₹6.25 में। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले ₹6.25 को चेंज करना है पैसे में, तो इसे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना का पड़ेगा, तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये जाएंगे 625 पैसे। नाउ यू हैव टू फाइंड 25 पैसे कॉइन्स। तो आपको 625 को डिवाइड करना पड़ेगा 25 से। तो इसे हम 5 के टेबल से कट कर लेते हैं पहले। तो जगह 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 1 आया इसके साथ, तो ये 12 हो गया, तो 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 2 5 के साथ गया तो 25 हो गया, तो ये जगह 5 5 ज़ा 25। नाउ 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। सो यहाँ पे टोटल आपके आ गए हैं 25 कॉइन्स। ओके, नाउ सीधा बी पार्ट ₹20। सो ₹20 को आपको पहले कन्वर्ट करना है पैसे में, तो इसे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे आपके पास टोटल 2000 पैसे। Now you have to find 25 पैसे in it. So 2000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 25 से। So हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 0। So यहाँ हो गए हैं आपके टोटल 80 कॉइन्स। सी पार्ट इज ₹16.50. ₹16.50 will be equals to 16.50 into 100. So यहाँ हो जाएंगे 1650 पैसे। Now you have to find 25 पैसे coins. So हो जाएगा 1650 divided by 25. So 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ हो गए आपके 66 कॉइन्स। नेक्स्ट है डी पार्ट, तो यहाँ हो जाएगा ₹8.25 इज इक्वल्स टू 8.25 मल्टीप्लाई बाई 100। डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 825 पैसे। नाउ यू हैव टू फाइंड 25 पैसे कॉइन्स इन 8। So 825 will be divided by 25. 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। Now 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ टोटल हो गए हैं आपके 33 कॉइन्स। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is, how many 50 paise coins will make ₹7.50? So ₹7.50 को आपको कन्वर्ट करना है पैसों में, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100, तो ये हो जाएगा आपका 750 पैसे। नाउ यू हैव टू फाइंड 50 पैसे कॉइन्स।
750 will be divided by 50. 0 से 0 cancel out. 5 1 से 5, 5 1 से 5, 5 5 से 25. तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 कॉइन्स. बी पार्ट है आपका ₹11. सो ₹11 को आपको कन्वर्ट करना है पैसे में. सो 11.00 विल बी मल्टीप्लाई बाय 100. सो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे, तो आ जाएंगे 1100 पैसे. नाउ 50 पैसे कॉइन्स. तो 1100 जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा 50 से. तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा. 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 2 से 10. आपके पास हो जाएंगे टोटल 22 कॉइन्स. सी पार्ट इज ₹17.50. So ₹17.50 will be equals to 17.50 into 100. So ये हो जाएंगे आपके 1750 पैसे. Now you have to find 50 पैसे coins. 1750 divided by 50. 0 से 0 cancel out. 5 1 से 5, 5 3 से 15 and 5 5 से 25. So यहाँ हो जाएगा आपका 35 कॉइन्स. नेक्स्ट वन इज ₹18. ठीक है. सो यहाँ पे ₹18 को आपको कन्वर्ट करना है पैसे में. तो 18.00 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो रिमूव हो जाएगा आपका डेसिमल, तो ये जाएगा 1800 पैसे. नाउ यू हैव टू फाइंड 50 पैसे कॉइन्स. सो 1800 अपॉन 50. 10 से 10 कैंसिल आउट. 5 से कट करेंगे. 5 1 से 5, 5 से 15, 3 बज गए यहाँ पे. 0 के साथ आया 30, तो 5 6 30. तो यहाँ हो जाएंगे आपके टोटल 36 कॉइन्स. ओके. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ मैनी ₹2 कॉइन्स विल मेक ₹10. तो ये देखिए ऑलरेडी आपका रुपीज़ में है और यहाँ पे आपको कॉइन भी रुपीज़ के ही निकालने हैं. सो वी हैव टू डू नॉट नीड चेंज रुपीज़ इनटू पैसे. सो यहाँ पे आपको ₹2 कॉइन फाइंड करना है. तो ₹2 कॉइन इक्वल्स टू हो जाएगा ₹10 को आपको डिवाइड करना है 2 से. सो 2 1 से 2, 2 5 से 10. तो यहाँ हो जाएंगे 5 कॉइन्स. नेक्स्ट है ₹30. सो यहाँ पे हो जाएगा आपका ₹2 कॉइन्स इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 2. 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 5 से 10. इट मीन्स 15 कॉइन्स. सी पार्ट इज ₹50. सो यहाँ पे ₹2 कॉइन्स हो जाएंगे 50 divided by 2. 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 5 से 10. Means 25 coins. And the last one is ₹100. So यहाँ पे हो जाएंगे आपके ₹2 coins is equals to 100 divided by 2. 2 1 से 2, 2 5 से 10, 0. तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके टोटल 50 coins. So exercise 35. So question is add the following amounts by converting into पैसे. आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ अमाउंट्स दिया हुआ है. सबसे पहले उसको आपको कन्वर्ट करना है पैसे में एंड देन उसे आपको ऐड करना है. सो यहाँ पे आपका जो ₹18 एंड 36 पैसे है, जब आप इसे कन्वर्ट कर देंगे पैसे में तो ये हो जाएगा 1836 पैसे. ओके. क्योंकि हम क्या करेंगे, ₹18 जो है इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें प्लस करना पड़ेगा 36. तो ये हो जाएगा 1836 पैसे. और उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है आपका ₹29 एंड 58 पैसे. तो ये हो जाएगा आपका 2958 पैसे. नाउ वी हैव टू ऐड दिस अमाउंट. सो ये हो जाएगा 6 और 8 14, 14 का 4, 1 कैरी,
5 and 3, 8 और 1, 9, 8 and 9, 17, 17 का 7, 1 कैरी, 1 and 2, 3, 3 और 1, 4। तो आपके पास आ गए हैं यहाँ पर 4794 पैसे। नाउ यू कैन कन्वर्ट इट अगेन इनटू रुपीज़ एंड पैसे। तो यहाँ पर देखिए, जो राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते हुए 2 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगा देना है। तो आप 4 और 9, ये तो हो गए आपके पैसे, और जो बच गए आपके यानी कि 47, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 47 रुपीज़। ओके, एंड यू कैन राइट इट एज 47.94 रुपीज़। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज 49 रुपीज़ 75 पैसे एंड 9 रुपीज़ 65 पैसे। तो यहाँ पे आपको 49 रुपीज़ एंड 75 पैसे को जब आप पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4975 पैसे, एंड 9 रुपीज़ एंड 65 पैसे हो जाएंगे आपके 965। तो यहाँ पर आएगा आपका 5, 6 एंड 9। 1000 का प्लेस आपका ब्लैंक रहेगा बिकॉज यहाँ पे 1000 के लिए कोई वैल्यू नहीं है। नाउ यू कैन ऐड द गिवन अमाउंट। सो 5, 5, 10, 10 का 0, 1 कैरी, 7 and 6, 13 and 1, 14, 14 का 4, 1 कैरी, 9 and 9, 18, 18 और 1, 19, 19 का 9, 1 कैरी, 4 और 1, 5। तो यहाँ पर आ गए आपके 5940 पैसे, एंड अगेन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू रुपीज़। सो ये हो जाएंगे आपके रुपीज़ 59.40, और यू कैन राइट इट एज रुपीज़ 59 एंड 40 पैसे, जैसे कि आपके इस फॉर्म में ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दोनों तरीके से आप राइट कर सकते हैं, बोथ मेथड्स आर करेक्ट। ओके, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज 56 रुपीज़ 95 पैसे एंड 18 रुपीज़ 5 पैसे। सो 56 रुपीज़ एंड 95 पैसे is equals to 5695 पैसे। नेक्स्ट वन इज 18 रुपीज़ एंड 5 पैसे। तो ये हो जाएगा आपका 1805 पैसे। अब इसे हमें ऐड करना है। बिफोर एडिंग दिस, ये 1805 कैसे है, देखिए 18 रुपीज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 1800, एंड उसमें प्लस करना है आपको 5 पैसे, तो ये हो जाएगा 5081। ठीक है, सो 1805 आपका इस तरीके से आया है। नाउ इसे हमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 5, 5, 10, 10 का 0, 1 कैरी, 9 और 1, 10, 10 का 0, 6 और 8, 14 और 1, 15, 15 का 5, 1 कैरी, 6, 5 और 1, 6 और 1, 7। तो जाएंगे आपके 7500 पैसे, और यू कैन राइट इट एज ₹75। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज 64 रुपीज़ 6 पैसे एंड 36 रुपीज़ 9 पैसे। सो 64 रुपीज़ एंड 6 पैसे इज इक्वल्स टू 6406 पैसे, एंड द नेक्स्ट वन इज 36 रुपीज़ एंड 9 पैसे। सो यहाँ हो जाएंगे आपके 3609 पैसे। अब इनको हमें प्लस करना है, सो यहाँ हो जाएगा 9 और 6, 15, 15 का 5, 1 कैरी,
ज़ीरो ज़ीरो ऐड करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, उसमें 1 प्लस कर लेंगे तो 1। नाउ 4 एंड 6 10, 10 का 0 1 कैरी, 6 एंड 3 9 और 1 10। तो यहाँ पर आ गए हैं 10,015 पैसे। और इसे जब आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ देखिए 2 डिजिट छोड़ने के बाद डेसिमल लगता है, यानी कि 1 और 5, और उसके बाद बच गए हमारे पास यहाँ पर 100। तो ₹100.15। ओके, क्वेश्चन इज एट द फॉलोइंग अमाउंट्स। कि यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट्स दिए हुए हैं, वो आपको ऐड करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एडिशन जो है वो आपका डेसिमल में हो, अमाउंट हो, रुपीज़ में हो, या नॉर्मल वैल्यूज़ हो, होल नंबर्स में, आपको हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ ही ऐड करना होता है। तो यहाँ पे 6 एंड 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 13, 13 और 1 14, 14 का 4 1 कैरी। और यहाँ देखिए डेसिमल है तो आपका ठीक यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। नाउ 7 एंड 4 11 और 1 12, 12 का 2 1 कैरी, 8 एंड 6 14 और 1 15। ओके, और यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल है तो आपका आंसर आ गया है ₹152.40। नाउ कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई हैं ₹53.65 एंड ₹39.78। सो 5 और 8 को ऐड करेंगे। सो 5 एंड 8 13, 13 का 3 1 कैरी, 6 एंड 7 13, 13 और 1 14, 14 का 4 1 कैरी, और यहाँ आपका डेसिमल लगेगा। नाउ 3 एंड 9 12 और 1 13, 13 का 3 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9, और यहाँ पे आपका रुपीज़ का सिंबल। सो यहाँ पे आपका सम आ गया है 93.43। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दी हुई हैं ₹67.95 एंड ₹9.75। सो लेट्स ऐड इट। 5 एंड 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 9 एंड 7 16 और 1 17, 17 का 7 1 कैरी, और यहाँ आपका डेसिमल। 9 एंड 7 16 और 1 17, 17 का 7 1 कैरी, 6 और 1 7। तो यहाँ पे आ गए हैं आपके ₹77.70। नेक्स्ट है ₹283.97 एंड ₹9.08। सो इसको ऐड करते हैं। 7 एंड 8 15, 15 का 5 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी, यहाँ आपका डेसिमल। उसके बाद है आपका 3 प्लस 9 12 और 1 13, 13 का 3 1 कैरी, 8 और 1 9, और ये आपका 2 एज इट इज़। सो यहाँ पे आपका सम आ गया है ₹293.05। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज ₹326.74 एंड ₹77.96। से आपको ऐड करना है तो 4 एंड 6 10, 10 का 0 1 कैरी, 7 एंड 9 16 और 1 17, 17 का 7 1 कैरी, और यहाँ पे आपका पॉइंट। 6 एंड 7 13 और 1 14, 14 का 4 1 कैरी, 2 एंड 7 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 3 एंड 1 4। तो यहाँ पर आ गए हैं ₹404.70। 10 क्वेश्चन है आपका ₹537.85 एंड ₹68.29। इन दोनों को आपको ऐड करना है। सो 5 एंड 9 14, 14 का 4 1 कैरी, 8 एंड 2 10, 10 और 1 11, 11 का 1 और 1 यहाँ कैरी, और ये आपका डेसिमल। नेक्स्ट फिर 8 एंड 7 15 और 1 16 1 कैरी, 3 और 6 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 एंड 1 6। तो यहाँ पर आ गया है आपका सम ₹606.14। क्वेश्चन नंबर 11 इज ₹63.75, ₹79.05 एंड ₹52.80। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 अमाउंट्स को ऐड करना है।
5 5 10, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 ही आएगा, तो 10 का 0 1 कैरी। 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7, 7 और 8 15 और 1 16, 16 का 6 1 कैरी और ये आपका डेसिमल। नाउ 3 एंड 9 12 और 2 14 और 1 15, 15 का 5 1 कैरी। 6 और 7 13, 13 और 5 18 और 1 19। तो यहाँ पे आपका सम आ गया है इन 3 अमाउंट्स का 195.60। इन क्वेश्चन नंबर 12 3 अमाउंट्स आर 103.55, 287.65 एंड ₹8.05। इन तीनों का आपको सम करना है। सो 5 और 5 10 और 5 15, 15 का 5 1 कैरी। 5 और 6 11 और 1 12, 12 का 2 1 कैरी यहाँ और ये आपका डेसिमल। नाउ 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 का 9 1 कैरी। 0 एंड 8 को प्लस करेंगे तो 8, 8 और 1 9 एंड 1 + 2 3। तो यहाँ पर आपका इन 3 अमाउंट्स का सम आया है ₹399.25। Question number 13 is ₹684.55, ₹189.65 and ₹9.07। इन 3 अमाउंट्स को ऐड करना है। सो 5 5 10, 10 एंड 7 17, 17 का 7 1 कैरी। 5 एंड 6 11, 11 + 0 11 एंड 1 12, 12 का 2 1 कैरी एंड बिफोर दिस पुट द डेसिमल साइन। नाउ 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 1 23, 23 का 3 2 कैरी। 8 और 8 16 और 2 18, 18 का 8 1 कैरी। 6 एंड 1 7 और 1 8। सो यहाँ पे आपका इन 3 अमाउंट्स का सम आ गया है 883.27। क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग अमाउंट्स इन कॉलम्स एंड ऐड। यहाँ पे क्वेश्चन 14 में आपको ₹75.75, ₹85.85 एंड ₹67.95 दिया हुआ है। इसे आपको अरेंज करना है कॉलम्स में और फिर उसको आपको ऐड करना है। सो अरेंज करने का जो तरीका है, जो मेथड है वो आपका क्या है, देखिए सबसे पहले ये जो पॉइंट है आपका, पॉइंट आप जितने भी अमाउंट्स आपको दिए हैं उसके पॉइंट्स राइट कर लीजिए। पॉइंट के जो राइट साइड में वैल्यूज़ होती है उसका पहले हम राइट मोस्ट एंड देन द सेकेंड राइट मोस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 8 5 है, सो फर्स्ट सेकेंड। यहाँ पे पॉइंट के बाद 9 5 और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, यानी कि जो लेफ्ट से सेकेंड प्लेस पर है वो, और फिर जो सबसे पहला लेफ्ट पे है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 85, तो यहाँ पे 5 आपका यहाँ आएगा इसके नीचे और फिर 8, देन लास्ट वाले का यहाँ पे 7 एंड 6, ठीक है। इसे प्लेस के नीचे प्लेस रखना कहते हैं। और इसे ऐड कैसे करेंगे आप, देखिए ये होता है आपका 1st प्लेस, ये होता है आपका 10th प्लेस, ठीक है। ये होता है आपका 10th प्लेस यानी कि पॉइंट के बाद का पहला प्लेस, और इसे हम बोलते हैं 100th प्लेस, ठीक है। ये पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस होता है। ऐसे इसका नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1000s अगर आएगा तो, अदरवाइज यहाँ पे आपको सिर्फ, क्योंकि मनी से रिलेटेड इसलिए पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आएंगे। फर्स्ट वन इज 10s एंड द सेकेंड वन इज 100s, ठीक है। और पॉइंट से पहले आपकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं 1s 10s 100, सो ये आपकी राइट टू लेफ्ट चलती है, ठीक है। और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज होती हैं वो आपकी लेफ्ट टू राइट। नाउ एड देम 5 5 10, 10 और 5 15, 15 का 5 1 कैरी। 7 और 8 15 और 1 16, 16 और 9 ये हो जाएंगे आपके 25, 25 का 5 और यहाँ पे आपका 2 कैरी, और यहाँ पे देखिए पॉइंट है, सो पॉइंट भी आपका यहाँ पे आएगा। नाउ 5 एंड 5 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 का 9 1 कैरी।
7 and 8 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22। तो आपका इस अमाउंट का जो सम आया है वो आया है 229.55। ठीक है, ये आपका रुपीज़ में आंसर आया है। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको अमाउंट दिया हुआ है ₹457.95, ₹7.77 एंड ₹66.85। तो इसे जब कॉलम में राइट करेंगे तो यह जाएगा आपका ₹457.95। ओके, अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे आपके 777 और यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट हो, तो इसे आप यहाँ रखेंगे यानी कि वंस प्लेस पर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ₹66.85। सो पॉइंट के बाद का आपका ये 8 एंड 5 और 66 का फर्स्ट वाला 6 जो है वो वंस प्लेस पे और सेकंड वाला 6 जो है वो टेंस की प्लेस के नीचे यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अब इसे हमें ऐड करना है। ऐड कीजिए 5 और 5 10 और 7 17, 17 का 7 1 कैरी, 9 एंड 1 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 का 5 2 कैरी, 7 7 14, 14 और 6 20 और 2 22 2 कैरी, 5 और 2 7 7 और 6 13, 13 का 3 1 कैरी, 4 और 1 5 और यहाँ पर आपका डेसिमल। तो यहाँ पे सम आ गया है आपका ₹532.57। क्वेश्चन नंबर 16 ₹99.90, ₹9.90 एंड ₹0.95। तो इन्हें जब हम कॉलम में रखेंगे तो ये जाएगा ₹99.90। नेक्स्ट वाले में देखिए पॉइंट के बाद आपको 90 दिया हुआ है और यहाँ पे 9 जो आपका आएगा वंस प्लेस पे। उसके बाद ये है आपका 0.95 प्लस करेंगे अब हम इनको, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 0 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5। उसके बाद 9 9 18 और 18 और 9 27, 27 का 7 2 कैरी, 9 एंड 9 18 और 2 20, 20 का 0 2 कैरी, 9 एंड 2 11 और यहाँ पे आपका डेसिमल। तो आपका सम आ गया है ₹110.75। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज ₹8.80, ₹0.88 एंड ₹0.08। इसे कॉलम्स में राइट करेंगे तो यह जाएगा आपका 8.80, उसके बाद ₹0.88 एंड देन ₹0.08। अब इन्हें हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 16 1 कैरी, 8 8 16 और 1 17 का 7 1 कैरी, 8 और 1 9 और ये आपका डेसिमल। सो यहाँ पे सम आ गया है ₹9.76। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन इज एड द फॉलोइंग अमाउंट्स। आपको क्या करना है, इन अमाउंट्स को ऐड करना है। फर्स्ट वन इज ₹19.76, ₹9.09, ₹18.08 एंड 98 सो इन्हें आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलम्स में राइट कर लेना है। सो जो रुपीज़ एंड पैसेज को हम रुपीज़ में ही कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट इट विल बिकम ईजी फॉर अस टू ऐड इट। सो रुपीज़ ये हो जाएगा आपका 19.76। नेक्स्ट हो जाएगा ₹9.9 है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका डेसिमल के बाद का फर्स्ट प्लेस है वहाँ पे आपको 0 पुट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू राइट द नेक्स्ट प्लेस। नेक्स्ट वन इज ₹18.80। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे ₹18.08 है, सो 0.8 and next one is only 98 paise, so you can write it as 0.98 paise. ठीक है, now add them 6 and 9 15
एंड 8 8 16, सो 15 और 16 आपके कितने हो जाएंगे, 6 5 11, 1 कैरी, 2 और 1 3, मीन्स 31 हो गया। तो 31 का 1 एंड 3 आपका यहाँ कैरी। नेक्स्ट है आपका 7 एंड 9, 16 16 और 3, 19 19 का 9, 1 कैरी, ये आपका डेसिमल यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 9 9 18 18 और 8 और 1 9, तो ये होगा आपका 27 27 का 7, 2 कैरी, 1 2 और 2 4, तो यहाँ पर आपका इसका सम आ गया है 47.91 रुपीज़। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज 90 पैसे, 85 पैसे एंड 102 रुपीज़ 45 पैसे। सो 90 पैसे को यू कैन राइट इट एज ₹0.90। 85 पैसे कैन बी रिटन एज ₹0.85 एंड 102 रुपीज़ एंड 45 पैसे है, सो यू कैन राइट इट एज ₹102.45। नाउ add them, so 5 and 5 10, 10 का 0, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 and 4 22, 22 का 2 and 2 कैरी, और ये आपका डेसिमल। सो 2 and 2 4, 0 and 1, आपके पास अमाउंट आ गया है ₹104.20। क्वेश्चन नंबर 20 इज 101 रुपीज़ 50 पैसे, 76 रुपीज़ 35 पैसे, 5 रुपीज़ 5 पैसे एंड 65 पैसे। सो यहाँ पे आपको राइट करना है ₹101.50। नेक्स्ट है 76, तो पॉइंट से पहले यहाँ पे 6 आएगा आपका वंस प्लेस पे, 7 आएगा टेंस प्लेस पे एंड 35 आपका पॉइंट के बाद। नेक्स्ट है 5 रुपीज़ 5 पैसे, तो ये जगह ₹5.05 एंड द लास्ट वन इज 65 पैसे, तो ये जगह आपका 0.65। नाउ एड देम, 5 5 10 और 5 15, 15 का 5, 1 कैरी, 5 and 3 8, 8 और 6 14 और 1 15, 15 का 5, 1 कैरी, डेसिमल, 6 and 5 11, 12 और 1 13, 13 का 3, 1 कैरी, 7 and 1 8 and 1। तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आ गया है ऐड करने के बाद 183.55 रुपीज़। ओके, चैप्टर 9 मनी, एक्सरसाइज 36 एंड क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग अमाउंट्स। आपको क्या करना है, इन अमाउंट्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस हमेशा आपको लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करने पर ही मिलता है। तो देखिए यहाँ पे लार्जर वैल्यू कौन सी है, ₹50। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, ₹50 को पहले राइट करना है एंड ₹16.08 को उसके नीचे राइट करना है और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए 0 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना तो पॉसिबल नहीं है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा। तो 0 से बोरो लेना पॉसिबल नहीं है, तो 0 क्या करेगा, 5 से बोरो लेगा, तो 5 बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा आपका 10। अब 10 से बोरो ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 100, बिकॉज हमने क्या किया है, रुपीज़ को पैसों में अब कन्वर्ट कर दिया है। तब देखिए यहाँ पे आपको 0 से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो यहाँ से बोरो लेंगे, बट इसके पास भी कुछ नहीं है, तो 1 से बोरो लेंगे, तो 1 बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा आपका 10। अब जब 10 से बोरो लेंगे तो 10 बन जाएगा 9 और ये वाला 0 बन जाएगा आपका 10। 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 और 9 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 पॉइंट। अब यहाँ पे 9 से 6 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 एंड 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। तो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस आ गया है ₹33.92।
Now see the question number 15. Question number 15 is rupees 47.06 and rupees 7.75. अब देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी है, रुपीज़ 47.06, तो इसे आपको पहले राइट करना है। और आपकी स्मॉलर वैल्यू है रुपीज़ 7.75। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 6 से 75 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको 7 से बोरो लेना पड़ेगा। ये बन जाएगा 6 एंड इट विल बिकम 106। तो 6 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास आएगा 1 एंड 10 में से 7 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3। पॉइंट लगाएंगे। अब 6 से 7 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो 4 से बोरो लेंगे, इट विल बिकम 3 एंड 6 बिकम 16। तो 16 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 9 एंड 3 में से कुछ भी नहीं जाएगा तो 3 आपका एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास आ गया है सॉल्यूशन 39.31। क्वेश्चन नंबर 16 इज रुपीज़ 63.15 एंड रुपीज़ 100। सो रुपीज़ 63.15 से ग्रेटर है तो उसे आपको पहले राइट करना है रुपीज़ 100.00 एंड इसके नीचे आपको राइट करना है रुपीज़ 63.15। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 से 15 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको बोरो लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे भी देखिए 0 है तो 1 से बोरो लेंगे, सो ये बन जाएगा 0 और ये वाला 0 आपका 10। अब इससे बोरो लेंगे तो ये 9 बन जाएगा और ये वाला 10। अब यहाँ से वहाँ के लिए बोरो लेंगे तो ये 9 बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका 100, बिकॉज हमने रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट किया है। अभी भी 0 से 5 जाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 0 से बोरो लेना पड़ेगा, 1 से, तो ये बन जाएगा आपका 0 और ये वाला 0 10। अब इससे बोरो लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 9 और ये 10। अब 10 में से 5 जाएगा तो आपके पास बचा 5 और 9 में से 1 जाएगा तो आपके पास बचेगा 8। पॉइंट लगाया। 9 से 3 जाएगा तो आपके पास आया 6 और 9 माइनस 6 इक्वल्स 3। तो यहाँ पे आपका इस अमाउंट का डिफरेंस आ गया है रुपीज़ 36.85। क्वेश्चन नंबर 17 इज रुपीज़ 36.95 एंड रुपीज़ 200.10। सो 200.10 इज ग्रेटर देन 36.95, सो इसे आपको सबसे पहले राइट करना है। तो ये जाएगा रुपीज़ 200.10 एंड इसमें से फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है रुपीज़ 36.95। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 95 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको बोरो लेना पड़ेगा। ये दोनों 0 है तो आपको 2 के पास आना है। 2 से बोरो लेंगे तो ये बन जाएगा 1 और ये वाला 0 बन जाएगा 10। अब यहाँ से बोरो लेंगे तो ये जो 10 है वो 9 बन जाएगा और ये वाला 0 10 बन जाएगा। अब यहाँ से इसके लिए बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 110। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 0 से 5 जाना पॉसिबल नहीं है, तो 1 से हमें बोरो लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10। तब 10 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास आएगा 5 और यहाँ पे भी बच गया है 10। 10 माइनस 9 करेंगे तो 1। पॉइंट लगाएंगे। 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 3 6 एंड ये वाला 1। आपके पास आ गया है इसका सॉल्यूशन रुपीज़ 163.15। क्वेश्चन नंबर 18 इज रुपीज़ 0.86 एंड रुपीज़ 1.05। सो 1.05 इज ग्रेटर, तो उसे हमें पहले राइट करना है 1.05 और उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है रुपीज़ 0.86। माइनस करेंगे तो 0.5 से 86 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको 1 से बोरो लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 105। अब 5 से 6 नहीं जा सकता है तो बोरो लेना पड़ेगा इससे। तो ये 0 है तो 1 के पास आएंगे, 1 से बोरो लेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10। अब 10 से बोरो लेंगे तो ये 9 और ये 15। 15 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 एंड 9 में से 8 जाएगा तो 1 पॉइंट और यहाँ 0 से 0 जाएगा तो 0। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया है रुपीज़ 0.19। क्वेश्चन नंबर 19 इज रुपीज़ 8.08 एंड रुपीज़ 0.29। सो रुपीज़ 8.808 ग्रेटर है, सो उसे हम पहले राइट करेंगे 8.08
8 और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.29। तो देखिए 0.8 से 29 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 7 और ये 108। अब 8 से 9 का जाना पॉसिबल नहीं है, तो बोरो लेना पड़ेगा। ये 0 है तो आपको 1 से लेना पहले, तो ये बन जाएगा 0 और ये 10 से बोरो लेंगे तो ये 9 बन जाएगा और ये 18। अब 18 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 और 9 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 7.7 में से 0 जाएगा तो 7। तो आपके पास यहाँ पर आ गया है सॉल्यूशन ₹7.79। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के लिए हेडिंग है सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट वन इज मतलब 20 क्वेश्चन 94 पैसे फ्रॉम 20 रुपीज़, यानी कि 94 पैसे को 20 रुपीज़ से आपको माइनस करना है। तो 20 रुपीज़ को आप राइट कर सकते हैं ₹20.00 एंड 94 पैसे को आप राइट कर सकते हैं 0.94। इसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 00 से 94 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बोरो लेना है, बट इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये 2 से बोरो लेगा, तो 2 बन जाएगा आपका 1 और ये 10। अब यहाँ से बोरो लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 9 और ये बन जाएगा आपका 100। ठीक है, तो 100 में से देखिए आप डायरेक्ट अगर 94 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 06। ठीक है, आप नॉर्मली बोरो लेके भी कर सकते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 9 में से 0 जाएगा तो 9 और 1 में से कुछ भी नहीं जाएगा तो 1। तो यहाँ आपका सॉल्यूशन आ गया है ₹19.06। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका 9 रुपीज़ 9 पैसे फ्रॉम 11 रुपीज़ 6 पैसे। तो फ्रॉम वाली के बाद की वैल्यू आपको पहले राइट करनी है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ₹11.06। ठीक है, एंड नेक्स्ट वाला हो जाएगा आपका ₹9.09 पैसे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए 06 से 09 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको बोरो लेना पड़ेगा। तो ये जो 1 है इसको बना देंगे हम 0 और ये बन जाएगा आपका 106। ओके, अब 6 से 9 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको इस 1 से बोरो लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 और ये 10। इस 10 से बोरो लेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 16 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास आएगा 7। 9 माइनस 0 करेंगे तो आपके पास आएगा 9 पॉइंट, यहाँ बच गया आपके पास 10। 10 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 1। आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है ₹1.97। मैथ्स चैप्टर 9 मनी एक्सरसाइज 37 विच इज़ बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स in which you have to add the amount, subtract the amount, whatever the given in the question. First question is Meenu purchased a doll for ₹85.50 and a drum for ₹117.75 from a toy shop. How much did she spend? मीनू ने 2 आर्टिकल्स लिए हैं, डॉल ली है 85.50 अमाउंट की और एक ड्रम लिया है 117.75 रुपीज़ का। पूछा गया है टोटल कितना मीनू ने स्पेंड किया है। तो मीनू परचेज्ड अ डॉल डॉल है मीनू की ₹85.50 और उसके बाद है मीनू purchased a drum। ड्रम है ₹117.75। ठीक है, 1 10 100 100 के प्लेस पे देखिए 85 में कुछ भी नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है। अब इसे आपको प्लस करना है बिकॉज आपसे पूछा गया है उसने कितना स्पेंड किया है। तो शी स्पेंड इन टोटल जब आपको टोटल निकालना है तो आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 ही रहेगा। 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 12 का 2 1 कैरी पॉइंट लगाया। 7 एंड 5 12 और 1 13 1 कैरी 8 और 1 9 और 1 10 10 का 0 1 कैरी 1 एंड 1 2।
तो मीनू ने टोटल कितना स्पेंड किया है, ₹203.25। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है, तो स्पेलिंग को हम यहाँ चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको आई लगाना है। ठीक है, ओके। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ फॉरवर्ड विथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन हर बर्थडे Pinky got ₹101.50 from her mother and ₹98.75 from her sister. How much money did she get in all? यानी कि पिंकी को उसके बर्थडे पर उसकी मदर ने 101.50 रुपीज़ दिए और उसकी सिस्टर ने 98.75 रुपीज़ दिए। तो उसने टोटल कितना अमाउंट प्राप्त किया, यानी कि कितना अमाउंट उसे मिला। सबसे पहले लिखेंगे पिंकी गॉट मनी फ्रॉम हर मदर। मदर से उसे मिले हैं ₹101.50। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी पिंकी गॉट मनी फ्रॉम हर सिस्टर। सिस्टर ने उसको दिए हैं ₹98.75। और जब हम दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो आ जाएगा शी गेट इन ऑल, यानी कि उसे टोटल कितने मिले हैं। तो आपको अमाउंट को ऐड करना है। 0 और 5 को ऐड करेंगे तो 5 एंड 7 को ऐड करेंगे तो 12 का 2, 1 यहाँ कैरी, पॉइंट लगाएंगे। 8, 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी, 9 एंड 1 10, 10 का 0, 1 कैरी, 1 एंड 1 2। इट मीन्स शी get in all ₹200.25. Now see the question number 3. Question number 3 is Sunita purchased a chain for ₹13.45, a ribbon for ₹8.75 and bangles for ₹12.80. How much money did she spend in all? सुनीता ने 3 आर्टिकल्स परचेज किए हैं और तीनों का अमाउंट आपको दिया हुआ है। फर्स्ट का है 13.45, सेकंड का है 8.75 एंड थर्ड का है 12.80। तो टोटल उसने कितना स्पेंड किया है वो आपको फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे सुनीता परचेज्ड अ चेन। कितने के लिए उसने 13.45। इसके बाद सुनीता परचेज्ड अ रिबन। रिबन लिया उसने ₹8.75 and the last one is Sunita purchased bangles. बैंगल्स का अमाउंट है ₹12.80। टोटल हम इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा शी स्पेंड इन ऑल। ऐड कीजिए 5 एंड 5 10, 10 का 0, 1 कैरी, 7 एंड 8 15, 4 19 और 1 20, 20 का 0, 2 कैरी, पॉइंट लगाएंगे। 8 एंड 2 10, 10 और 3 13 और 2 15, 15 का 5, 1 कैरी, 1 2 3। उसने टोटल स्पेंड किए हैं ₹35 ओनली। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is Mr. Verma purchased vegetable for ₹27.65, fruits for ₹48.75 and cheese for ₹34.60. How much money did he pay to the shopkeeper? मिस्टर वर्मा ने वेजिटेबल्स लिए हैं, फ्रूट्स लिए हैं एंड चीज़ लिए हैं। तो उसको टोटल कितने शॉपकीपर को पे करने हैं आपको वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर वर्मा purchased
फ्रूट्स, फ्रूट्स लिए उन्होंने ₹27.65। नेक्स्ट, मिस्टर वर्मा परचेस्ड vegetables ₹48.75, and in the last Mr. Verma purchased cheese for ₹34.60, एंड इन सभी अमाउंट्स को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा ही हैज़ टू पे टू द शॉपकीपर। टू शॉपकीपर ऐड कर लेते हैं। 5 5 10, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 ही रहेगा, यानी कि 10 का 0 और 1 यहाँ आपका कैरी। 6 and 7 13, 13 and 6 19 और 1 20, 20 का 0 2 कैरी, यहाँ आपका पॉइंट। 7 8 15, 15 और 4 19 and 2 21, 21 का 1 2 कैरी। 2 and 4 6, 6 और 3 9 और 2 11, तो यहाँ पे आपके पास टोटल अमाउंट आ गया है 111। क्वेश्चन नंबर 5 इज नंदिनी हैड टू पे ₹165 एज हर स्कूल फीस, बाय अ ज्योमेट्री बॉक्स फॉर ₹68.70 एंड अ पेन फॉर ₹18.80। हाउ मच मनी डिड शी नीड? मीन्स नंदिनी को 165 स्कूल फीस पे करनी है, ज्योमेट्री बॉक्स लेना है और एक पेन लेना है, तो उसे टोटल कितने पैसों की नीड है वो आपको बताना है। तो हम सबसे पहले राइट करेंगे स्कूल फी 165 रुपीज़ है, सो यू कैन राइट इट एज 165.00। कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स की कॉस्ट है ₹68.70 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹18.80। आपको इस अमाउंट को प्लस करना है तो आपके पास आ जाएगा शी नीड मनी। सबको ऐड कर दीजिए, तो देखिए 0 0 का ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 7 and 8 को प्लस करेंगे तो 15, 15 का 5 1 कैरी, पॉइंट 8 और 8 16, 16 और 5 21 और 1 22 2 कैरी, 6 6 12 1 13 और 2 15, 15 का 5 1 कैरी, 1 and 1 2। शी नीड इन टोटल ₹252.50। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैथ चैप्टर 9 मनी, एक्सरसाइज 36, क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू पैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट दिया हुआ है इसे पैसों में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको अमाउंट दिया हुआ है ₹19.85 फ्रॉम ₹37.40। सो जब भी आपके सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में फ्रॉम लग जाता है तो आपको क्या करना है, जो आपको सेकंड वैल्यू दी हुई है उसे आपको टॉप में राइट करना है, यानी कि सबसे पहले राइट करना है, और जो आपको फर्स्ट वैल्यू दी हुई है उसे आपको नेक्स्ट यानी कि उसके नीचे राइट करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ₹37.40 को कन्वर्ट कर लेते हैं पैसे में। तो ये जो देखिए 37 रुपीज़ है, इसे जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3700 और उसमें 48 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3740 पैसे। नेक्स्ट है 19 रुपीज़ 85 पैसे, तो ये हो जाएगा आपका 1985 पैसे।
नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो यहाँ देखिए 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है तो बोरो लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 4 जो था 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10। 10 माइनस 5 5। अब 3 से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो इस 7 से बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 3 हो जाएगा आपका 13। 13 माइनस 8 आ जाएगा 5। इसके बाद अब देखिए 6 से 9 को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो इस 3 से बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये 6 हो जाएगा आपका 16। 16 माइनस 9 हो जाएगा आपका 7 एंड 2 माइनस 1 हो जाएगा आपका 1। यानी कि आपके पास आ गए हैं 1755 पैसे और यू कैन राइट इट एज 17 रुपीज़ 55 पैसे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज 53 रुपीज़ 75 पैसे फ्रॉम 60 रुपीज़ 10 पैसे। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम है तो आपको बाद वाला अमाउंट जो है वो पहले राइट करना है। तो 60 रुपीज़ एंड 10 पैसे इज इक्वल्स टू 6010 पैसे and the next one is 53 rupees 75 पैसे will be equals to 5375 पैसे। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ देखिए 0 से 5 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1 से बोरो लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 10। 10 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास आएगा 5। अब 0 से 7 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो इसे आप अपने नेक्स्ट वाले से बोरो लेना पड़ेगा, बट इसके पास भी 0 है तो ये अपने नेक्स्ट वाले से बोरो लेगा तो ये हो जाएगा आपके लिए 5 और ये हो जाएगा 10। जब ये 10 इसे बोरो देगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, 9 माइनस 3 हो जाएगा आपके लिए 6 एंड 5 माइनस 5 0। तो यहाँ आपके पास आ गए 635 पैसे विच यू कैन राइट एज 6 रुपीज़ 35 पैसे। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज 68 रुपीज़ 36 पैसे फ्रॉम 100 रुपीज़ 5 पैसे। सो 100 रुपीज़ एंड 5 पैसे आपका पहले आएगा। ये हो जाएगा आपके पास 100 रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे आप रुपीज़ में पैसे में तो 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा और उसमें आपको 5 ऐड करना है तो ये हो जाएगा आपका 10,005 पैसे एंड देन 68 रुपीज़ एंड 36 पैसे तो ये हो जाएगा 68 रुपीज़ है यानी कि 6800 एंड 36 पैसे। ठीक है, 1000 प्लेस खाली रहेगा यहाँ पे, यू कैन राइट 0 बिकॉज इसमें आपको 1000 प्लेस के लिए वैल्यू ही नहीं गिवन है। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। सो 5 में से देखिए 6 का जाना पॉसिबल नहीं है तो आपको यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये अपने नेक्स्ट वाले के पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये अपने नेक्स्ट वाले के पास जाएगा और इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये अपने नेक्स्ट वाले के पास जाएगा। तो जब इस 1 से बोरो ले लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10। अब ये इसे बोरो देगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब ये इसे देगा तो ये हो जाएगा 9 और ये 10। अब ये इसे बोरो देगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15। सो 15 माइनस 6 9, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 6 3। सो आपके पास आ गए हैं 3169 पैसे। यू कैन राइट इट एज 31 रुपीज़
एंड 69 पैसे। फोर्थ क्वेश्चन इज 29 रुपीज़ 25 पैसे फ्रॉम 41 रुपीज़ 20 पैसे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 41 रुपीज़ एंड 20 पैसे इज इक्वल्स टू 4120 पैसे। देन 29 रुपीज़ 25 पैसे will be equals to 2925 पैसे। now subtract it। तो देखिए 0 से 5 पॉसिबल नहीं है सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। तो 2 से बोरो लेंगे हो जाएगा 1 और ये 10। 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद 1 से 2 जाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो लेंगे ये हो जाएगा 0 और ये 11। 11 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 9। अब 0 से 9 सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 9 1 एंड 3 माइनस 2 1। आपके पास आ गए हैं 1195 पैसे एंड यू कैन राइट इट एज 11 रुपीज़ 95 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट का फिफ्थ पार्ट जो है आपका वो है ₹68.75 एंड ₹39.90। ओके, सो यहाँ देखिए आपको 75 से 90 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है एंड पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो हमारे लिए क्या है, पैसे है। तो जब हम यहाँ पे रुपीज़ से पैसे में कैरी लेंगे तो यहाँ से आपका 1 सब्ट्रैक्ट होगा, मीन्स ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 175। बिकॉज हम यहाँ से ₹1 को बोरो ले रहे हैं, तो जो ये पैसे के पास कन्वर्ट होके पहुँचेगा तो ये हो जाएगा आपका 100 पैसे। ओके, सो दैट यहाँ पे आपका 75 की जगह 175 हो गया है। अब इसे हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 0 एंड 17 में से 9 जाएगा तो आपके पास बचेगा 8। तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब 7 से 9 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 5 और ये 17। यहाँ रुपीज़ से रुपीज़ में ही हम बोरो कर रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। नाउ 17 माइनस 9 8 एंड 5 माइनस 3 2। तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ गया है ₹28.80। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ भी देखिए 50 से 95 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से हमें बोरो लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 150 बिकॉज हमने रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट किया है। सो यहाँ पे 100 आपका ऐड हो जाएगा इसके साथ। अब देखिए 0 से 5 जाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा ये 4 और ये 10। ना 10 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 एंड 14 माइनस 9 करेंगे तो भी आपके पास आएगा 5। डेसिमल 5 माइनस 5 0 एंड 9 माइनस 0 9। आपके पास अमाउंट आ गया है ₹90.55। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। 7th क्वेश्चन इज ₹100.00 माइनस ₹34.65। तो देखिए 0 से 65 को पॉसिबल ही नहीं है कि आप सब्ट्रैक्ट कर सके, तो आपको रुपीज़ से बोरो लेना पड़ेगा। बट यहाँ भी देखिए 0 है, तो जब आप यहाँ से बोरो ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये 10। उसके बाद यहाँ से बोरो लेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 10, और जब यहाँ से बोरो लेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100 बिकॉज हमने 1 रुपये को पैसों में कन्वर्ट किया है। आप देखिए 0 से 5 को पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 10। उसके बाद यहाँ से बोरो लेंगे तो ये 9 और ये 10। अब 10 से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 5। 9 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 पॉइंट। अब 9 से यहाँ देखिए 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और वो तो 0 बन ही गया आपका। तो यहाँ पे आ गया आपके पास ₹65.35।
नेक्स्ट देखिए ₹192.04 माइनस ₹6.05। तो यहाँ देखिए 192 से हमें ₹1 को बोरो करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 104। तो अब देखिए यहाँ पे 4 से 5 को सब्ट्रैक्ट करना अभी भी पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 और ये 10, फिर यहाँ से बोरो लेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 14। तो देखिए 14 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास आएगा 9 और 9 में से 0 जाएगा तो 9, पॉइंट लगाया। 1 से 6 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 8 को बोरो 9 से बोरो लेंगे तो आपके पास 8 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 11। 11 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास आएगा 5, उसके बाद 8 और ये वाला आपका 1। तो आपके पास अमाउंट आ गया है 185.99। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज ₹315.40 एंड ₹278.65। तो यहाँ पे देखिए 40 से 65 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो लेंगे। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 140। ओके, तो यहाँ देखिए 0 से इसको सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। तो 4 जो है वो आपका बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 10। 10 माइनस 5 करेंगे 5 आ जाएगा एंड 13 बच गया यहाँ पे। 13 माइनस 6 करेंगे तो 7, पॉइंट लगाया। अब देखिए 4 से 8 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो 1 से बोरो लेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये 14। 14 माइनस 8 विल बी 6। अब 0 से 7 नहीं आ सकता है, तो 3 से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 7 विल बी 3। तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ गया है 36.75। नेक्स्ट है 218.34 माइनस ₹98.76। तो देखिए 34 से भी 76 को पॉसिबल नहीं है सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 134। अब 4 से 6 जाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 14। 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 आएगा, बच गया यहाँ 12। 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 पॉइंट। 7 से 8 नहीं जा सकता है, तो यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। तो 1 जो है आपका 0 बन जाएगा और ये 17। 17 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास आएगा 9 एंड यहाँ पे बच गया है आपका 0, तो यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 और ये 10। तो 10 माइनस 9 1 और ये जो आपका 1 बच गया है वो, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा ₹119.58। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज ₹600.20 माइनस ₹183.54। सो देखिए 20 में से 54 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा 1। तो देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ से बोरो लेंगे तो इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये इसके पास जाएगा और इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये इसके पास आएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा जब आपका 5 तो 0 बन जाएगा 10 और फिर 10 से बोरो लेंगे तो 10 बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। अब इस 10 से जब आप यहाँ बोरो लेंगे तो यहाँ तो 9 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 120, बिकॉज आपने क्या किया है, रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट किया है। आपने जो 1 यहाँ लिया था वो रुपीज़ था, बट पॉइंट के बाद यहाँ पैसे, इसलिए यहाँ पर वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 100 को 20 से प्लस करेंगे तो 120। अब देखें यहाँ पे 0 से 4 जाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 और ये 10। ठीक है, यहाँ पैसों को पैसों में ही बोरो लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। सो 10 माइनस 4 6 और ये बच गया आपका 11। सो 11 माइनस 5 करेंगे तो भी आपका 6 आएगा, पॉइंट लगाएंगे। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 6। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो आ गया है ₹416.66। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12। ₹207.05 माइनस ₹98.87। तो 05 से 87 जाना पॉसिबल नहीं है, आपको बोरो लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा आपका 105। अब देखिए 5 से 7 जाना पॉसिबल नहीं है,
तो आपको बोरो लेना पड़ेगा, इसके पास कुछ नहीं है तो ये इसी से बोरो लेगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 और 0 बन जाएगा 10। अब 10 जब बोरो देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। 15 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 एंड 9 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए 6 से 7 जाना पॉसिबल नहीं है, सॉरी 8, तो आपको यहाँ से बोरो लेना है, बट ये ऑलरेडी 0 है तो ये 2 से बोरो लेगा, तो 2 बन जाएगा आपका 1 और 0 बन जाएगा 10। अब 10 से बोरो लेंगे तो ये बन जाएगा 9 और 6 बन जाएगा 16। अब 16 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 और 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 और आपका 1। तो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन आ गया है 108.18। क्वेश्चन नंबर 13 इज ₹309.06 माइनस ₹111.08। तो देखिए 06 से 08 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो आपको 9 से बोरो लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा आपका 106। अब 6 से 8 जाना अभी भी पॉसिबल नहीं है तो आपको बोरो लेना पड़ेगा इससे, बट इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये 1 से बोरो लेगा, तो 1 बन जाएगा आपका 0 और ये बन जाएगा आपका 10। अब 10 से बोरो लेंगे तो ये 9 और ये बन जाएगा आपका 16। तो 16 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास आएगा 8 एंड 9 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 9। अब 8 से 1 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 7। अब 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं हो सकता है, इसलिए 2 से बोरो लेना पड़ेगा, 3 से बोरो लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 एंड 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। आपके पास सॉल्यूशन आ गया ₹197.98। ये थे आपके क्वेश्चन 1 to 13। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।